हर मुद्दे की बात में अब बात हो गई पिछले सप्ताह की सबसे चर्चित और दुर्घटनाग्रस्त घटना की। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार एक चार्टर्ड प्लेन से 28 जनवरी की सुबह बारामती जा रहे थे। मौसम और विजिबिलिटी की समस्या के बीच लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हुई, जिसमें अजित पवार के अलावा उनके सुरक्षा अधिकारी, फ्लाइट अटेंडेंट और 2 पायलट शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान सुबह लगभग 8:44 में बारामती हवाई पट्टी पर लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। विजिबिलिटी खराब और लैंडिंग मुश्किल होने की वजह से यह हादसा हुआ। इधर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट और AAIV ने हादसे की जांच शुरू कर दी। इस बीच VSR वेंचर्स ने कहा कि पायलट को 16,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। विमान को पायलट के पास 1500 घंटे का एक्सपीरियंस था। कंपनी ने दावा किया है एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खामियां नहीं थी। अजित पवार की पार्टी NCP, BJP, शिवसेना महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में शामिल है। उन्हें मिलाकर पार्टी के कुल 41 विधायक थे। अब अगर इस पूरे मामले पर नजर डालें, आखिर माजरा क्या था, तो जनसभा को संबोधित करने के लिए अजित पवार बारामती जा रहे थे। मुंबई से सुबह 8:10 में रवाना हुए। 8:45 में बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश नाकाम हुई। रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की, ये महत्वपूर्ण जानकारी। और उसके बाद रनवे तक पहुंचने से पहले विमान जमीन से टकराया। टकराते ही एक धमाका हुआ, फिर कई छोटे विस्फोट भी हुए। विमान में भीषण आग लगी और आग के कारण तत्काल रेस्क्यू मुमकिन नहीं हो सका, जिसमें अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई। अब विमान हादसे में अजित पवार की मौत के बाद कई तरह से सवाल भी उठने लगे। अजित पवार की मौत से पहले भी कई नेताओं ने विमान हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर बात करें तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा 24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना में मारे गए। इस दुर्घटना में कुल 117 लोग मारे गए थे। साल 1980 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी 23 जून 1980 को सफदरगंज जंगा हवाई अड्डे में एक निजी विमान उड़ा रहे थे, तभी उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। साल 2001 में 30 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मैनपुर जिले में कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया के एक विमान हादसे में मौत हुई। वहीं अगर बात करें तो 3 मार्च 2002 को लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष GMC बालयोगी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस दुर्घटना में बालयोगी, पायलट और उनके सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई। 22 सितंबर साल 2014 को मेघालय के मंत्री साइप्रियम संगमा और 9 अन्य लोग हेलीकॉप्टर से गुवाहाटी से शिलोंग जा रहे थे। इसी दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें सभी लोगों की मौत हो गई। 17 अप्रैल 2004 को एक विमान दुर्घटना में दक्षिण भारतीय अभिनेत्री KS सौम्या की मौत हो गई। सूर्यवंशम फिल्म से वो काफी चर्चित हुई थी। साल 2005 में ही मंत्री ओम प्रकाश जिंदल और मंत्री सुरेंद्र सिंह की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई। उनका हेलीकॉप्टर भी दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था। 2 सितंबर 2009 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी का निधन हुआ, जब खराब मौसम के कारण उनका वेल 430 हेलीकॉप्टर घने नल्लामाला जंगल से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। साल 2011 में 30 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू और 4 अन्य लोगों की हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त में मौत हुई। 8 दिसंबर साल 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया। ये घटना तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुई थी, जब वो अपनी पत्नी 11 अन्य लोगों के साथ सुलूर के वेलिंगटन जा रहे थे। साल 2025 में 12 जून को अहमदाबाद में एक विमान हादसे दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की मौत हो गई। इस हादसे में कुल 243 लोगों की जान गई थी और अब अजित पवार का इसमें एक हादसे में निधन हो गया। अब सवाल उठ रहा है कि हवाई यात्रा सबसे सुरक्षित साधनों में से एक मानी जाती है, इसके बावजूद हाल ही के दिनों में इतनी घटनाएं बढ़ी कैसे? लगातार हो रहे विमान हादसों के बाद भी सरकार और जिम्मेदार संस्थाएं इससे सबक क्यों नहीं ले रही है? ये महत्वपूर्ण सवाल है, जिस पर सरकार को, सिस्टम को और तमाम जुड़ी संस्थाओं को भी सोचना होगा।